नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बीच संबंध बहुत मधुर नहीं रहे हैं। इस बात के प्रमाण मौके मौके पर नजर आते हैं, मिलते हैं, देखते हैं। और ध्यान होगा आपको कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, जिनका कार्यकाल पूरा हुए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन वे लगातार इस पद पर आसीन हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले क्या कुछ फरमाया था और उसको लेकर किस कदर बवाल हुआ। तो उन्होंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की आवश्यकता नहीं है। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए गए इंटरव्यू में उनके इस वक्तव्य के बाद हंगामा मच गया था। जबरदस्त एक जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है उसके और बीजेपी के रिश्तों की मीमांसा लगातार हुई थी और वो अपनी जगह है। उसके बाद पानी बहुत बह चुका है और अब तो जो भारतीय जनता पार्टी है, उनका जो अभी हाल ही में जो स्थापना दिवस गया, तो स्थापना दिवस के समय फिर बात हुई थी कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल, जिसके कि 14 करोड़ से अधिक सदस्य हैं और 2 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं और गिनाया जाता है। जेपी नड्डा ने उस दरमियान गिनाया था कि आज 240 हमारे सांसद हैं, 500 1500 एमएलए हैं, 170 जो हैं विधान परिषद के सदस्य हैं। राज्यसभा सदस्यों की भी संख्या अलग है। कुल मिलाकर एक पूरे का पूरा ब्यौरा दिया गया था और बताया गया था देश में क्या कुछ स्थिति है कि जो देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनमें 13 जगहों पर सीधे सीधे बीजेपी सत्ता में है, भगवा लहरा रहा है और 20 ऐसे स्थान है, राज्य हैं जो है एनडीए की सरकार है। तो कुल मिलाकर जो एक स्थिति होती है, बात होती है, और जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की आवश्यकता नहीं है, ये भले ही एक उसको लेकर मीमांसाएं होती रही और अलग अलग बातें की जाती रही हो, लेकिन ये दिखता है, परिलक्षित होता है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, उनके जो दूसरे इंजन हैं वहां भी स्थितियां इतर नहीं। और आपको ध्यान है मित्रों, बताऊंगा मैं कि देश के दिल मध्य प्रदेश से आता हूं। देश के दिल मध्य प्रदेश में बार बार कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां जो सनातन हिंदुत्व का झंडा बरदारी करने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उनके राज में लगातार कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल ही की 2-3 घटनाओं का मैं इसमें जिक्र करूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो पदाधिकारी हैं या जो स्वयं सेवक हैं, प्रचारक हैं, उनकी धुलाई हो रही है, पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है। तो बड़ा शर्मनाक सा नजारा है और कई मामले तो ऐसे हैं जिनमें एक्शन नहीं हो पाया, वो भी आपको बताता हूं। और भी बिल्कुल ताजा जो मामला है, ये 9 अक्टूबर गुरुवार यानी बीता जो दिन है, उस दिन शाम को बैतूल में हुआ है। बैतूल वो जिला है जहां से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आते हैं। और हेमंत खंडेलवाल हो या मोहन यादव, दोनों संघ की पसंद माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि सुरेश सोनी जी की पसंद है और एक के बाद एक अलग अलग घटनाएं लगातार हो रही। खुद मोहन यादव के अपने जो गृह शहर है उज्जैन, वहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए जो भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी हैं या जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके का वहां दृश्य है, वो अपने सड़कों पे उतरे हुए हैं मांगों को लेकर और जमकर मुखालफत सरकार की कर रहे हैं। पदाधिकारी तो बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन पहले मैं बात करूंगा बैतूल की। बैतूल में गुरुवार शाम एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, देखिए जरा उसे आप पहले। ये आपने देख लिया, मार कुटाई चल रही है, गाली गलौज हो रही है, क्या कुछ नजारा दिख रहा है वहां। जो है ये पूरा का पूरा जो मसला है, मामूली सी बात पर एक झंझट हुई है। झंझट ऐसी हुई है कि जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो जिला प्रचारक है, मुल्ताई जो आरएसएस का जिला माना जाता है, उसके प्रचारक हैं शिशुपाल यादव, पिट रहे थे। वो आप देख रहे थे उनको कैसे दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है।
और मसला कुछ यूं था कि वहां ये बाइक से अपनी आ रहे थे, बीती शाम की घटना है और उन्हें कट मारा गया और कट मारने वाले एक वर्ग विशेष के लोग बताए गए। अब कहर बन गई है पुलिस उस पे, फिलहाल में तो हो रहा है, लेकिन घटना हुई है और घटना ऐसी कि हौसला देखिए कि लोगों को पता है कि वहां ये जिले के प्रचारक हैं शिशुपाल यादव। उनकी मुसलमान जो जिनसे झंझट हुआ है, युवक हैं और वहां के लोग हैं, उनसे झंझट हुआ है, जमकर हुआ है। बीती शाम से लेकर देर रात तक, आधी रात तक लगातार चलता रहा। कुछ जगहों पर आगजनी भी हुई है, कुछ जगहों पर जो है, फिर इसके बाद जो पूरा का पूरा ये स्वयं सेवक संघ से जुड़े लोग हैं, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, सब लोग सड़कों पर आ गए थे और दूसरा जो गुट है, पक्ष है, वो भी सामने था और जमकर बहुत आधी रात तक चला मसला। फिर चूंकि पुलिस आपको देख रहे थे, देखिए कुछ दृश्य और। देख लिए दृश्य भी, ये ठेले पलटे पड़े हैं, ठेले पलटे होने के साथ साथ वहां दुकानें अलग हैं, कुछ जगहों पर आगजनी आपको नजर आ रही है। ये सब कुछ वहां चलता रहा और हुआ यह कि इसके बाद एक ट्रस्ट इशू बना और ये मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, गृह महकमा उनके पास है, एक दर्जन से ज्यादा विभागों के वे मालिक हैं, महत्वपूर्ण महकमों के, उनके सूबे में ये सब कुछ चल रहा है और बड़ा एक ऐसा दृश्य, ऐसा नजारा है। अब निकला है, हमने बात की वहां जो पुलिस है उससे बात की, पुलिस ने बताया कि कुल मिलाकर 17 नामजद और 15 जो हैं अज्ञात, सारे के सारे वो मुस्लिम समुदाय से आने वाले युवक हैं, मुस्लिम्स हैं। उनके खिलाफ 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा मामला कायम किया गया है, 5 की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, धरपकड़ चल रही है। साथ साथ जो इसमें कोई मिस्टर देशमुख हैं, जो ये जिले के जो वहां व्यवस्थापक हैं, उन्होंने आवेदन दिया था, उनके आवेदन पर मामला मुकदमा दर्ज किया है, 5 की गिरफ्तारी इसमें बता रहा था हुई है। और तो जो दूसरा पक्ष है, दूसरे पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली थी। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ऐसी सूचनाएं मुझे दी गई हैं, हमने पता करने की कोशिश की और विवाद जो है कोई शाहरुख सिंघानिया है, युवक है, उसके बीच और शिशुपाल यादव के बीच हुआ और वो बाइक्स जो कहीं कट मारा गया, कुछ आपस में कोई टक्कर जैसी स्थिति हुई, उसके बाद कहा सुनी, फिर गाली गलौज बदली, गाली गलौज के बाद एक जबरदस्त विवाद खड़ा हुआ, मारपीट हुई, गाली गुफ्तार हुई, फिर उसके बाद दोनों पक्षों के लोग इकट्ठे हो गए। ये भी आरोप है कि जो मुस्लिम पक्ष है उसका आरोप है कि जो हिंदू पक्ष है उसने जो वहां मस्जिद है उस पर पत्थर फेंके और आगजनी की। उधर ये जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका आक्षेप आरोप ये है कि मुस्लिम समुदाय की ओर से पत्थरबाजी की गई, उनके द्वारा कुछ जो है पूरे के पूरे वहां तत्व मिल गए और उन्होंने वहां एक असामाजिक तत्वों ने मिलकर उत्पात मचाया। तो तमाम है और अब हाथों से फिलहाल जो है स्थिति निकली हुई सी है। जरूर ये रहा है कि एसपी और कलेक्टर हैं बैतूल के पहुंचे थे देर शाम, उन्होंने वहां 144 जो पहले होती थी निषेधाज्ञा लागू कर दी। अब नया जो बीएनएस है उसके तहत निषेधाज्ञा लगी हुई है। वहां ये जरूर दावा किया जा रहा है कि स्थिति समान है, लेकिन तनाव बना हुआ है, बेहद बुरे हालात बने हुए। और ये एक ऐसी स्थिति है कि जैसा मैंने कहा, और ये पहला मौका नहीं, मैं हाल की 2-3 घटना बताता हूं। हाल ही में बीते सितंबर अंत में 29 सितंबर को एक रिपोर्ट नरसिंहपुर में हुई। नरसिंहपुर में एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो स्वयं सेवक हैं उनका नाम है अनिकेत बैरागी। अनिकेत बैरागी ने एक रिपोर्ट की है। उनका आरोप ये रहा है कि वहां कांग्रेस के जो नेता हैं, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके एनपी प्रजापति, उनके पुत्र, उनके भतीजे ने घर बुला के कुटाई की, जमकर पिटाई की। और उसके पहले जो ये पूरा मसला मामला कुछ था, गणेश उत्सव चल रहा था। गणेश उत्सव के समय वो वहां एक कोई वहां भजन गायक है, राई जो गाता है या इस तरीके का जिसका है, सागर से आने वाला एक कलाकार है, उसका वहां आयोजन कर रहे थे। आयोजन को लेकर उन्हीं की होटल में ठहरा हुआ था वो जो कलाकार है, और कलाकार के ठहरने के दरमियान कुछ झंझट हुई थी जो एनपी प्रजापति के भतीजे थे। उसके बाद ये स्थिति हुई थी कि वो जो स्वयं सेवक संघ के ये अनिकेत जो बैरागी हैं, उनके साले हैं, दोनों को जान बचाकर भागना पड़ा था। कई दिन तक वो अंडरग्राउंड थे, तो उनके खिलाफ मुकदमा मामला कायम हो गया था, मार पिटाई की गई थी। आरोप जो था ये अनिकेत बैरागी का, उसका ये था कि मारा गया था उसको कांग्रेस के नेताओं द्वारा।
कांग्रेस के जो पक्ष के द्वारा या जो जिनकी होटल थी उनके द्वारा, और फिर वीडियो भी वायरल हुए थे। हमने वो भी खबर आपको दिखाई थी। उस वीडियो में एनपी प्रजापति के सुपुत्र साहब पे आरोप थे, एनपी प्रजापति खुद दिख रहे हैं। उस वीडियो को भी आप देखिए एक बार। सुनो भाई, एक बात सुनना बहुत अच्छे से तमीज से। आधा भोपाल डरता है से। छोड़ 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 छोड़, अकेले जाता हूँ एक एक के मारने। चल चल चल, एक एक को चल। ना मारने से डर लगता है ना मरने से। ये देख लिया, वो कह रहे थे कि आधा भोपाल डरता है। वो पुत्र हैं जो एनपी प्रजापति के, जो दिख रहा है वीडियो में। इसको लेकर मुकदमा कायम हुआ। हमने वहां पुलिस से बात की थी। पुलिस का कहना था कि इस मामले में जांच चल रही है। सोचिए कि अब करीब करीब एक पखवाड़ा होने जा रहा है, अभी तक जांच चल रही है, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि जो पिटे थे वहां नरसिंहपुर में, जो अनिकेत, उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम हो गया था, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई, तो वो जमानत पर यहाँ है, छूटे हुए हैं, और वो उनको अभी दहशत में है वो, क्योंकि वहां जो अभी नजर ये आ रहा है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश की पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, उसका रोल रवैया सोचिए ना कि 15 दिन के लगभग होने जा रहे हैं, अब तक कोई एक्शन सख्त होता दिखा नहीं है, कोई लीपापोती जैसे हालात हैं कुल मिलाकर। और ये तो 2 मामले हुए। इसके पहले पिछले महीने यानी अगस्त से उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा जो भारतीय किसान संघ है वो सड़कों पर है। वहां उनका जो मसला है, उनका मामला है कि लैंड पुलिंग एक्ट जो लाई है मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार, वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। सिंहस्थ होना है 2028 में उज्जैन में, और सिंहस्थ की तैयारी चल रही है। सिंहस्थ में अब तक होता है कि जो उस सिंहस्थ मेला क्षेत्र की जमीन 17 गांव है, वहां 17 गांवों की जमीन हमेशा कुछ दिनों के लिए 6-8-10 महीने के लिए सरकार अधिग्रहित कर लेती है और बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। उस दरमियान का उनको जो एक मुआवजा है वो दिया जाता है। लेकिन इस बार वहां स्थायी निर्माणों की बात चल रही है, उसके लिए लैंड पुलिंग चल रही है, एक्ट लाया गया है, उसका जमकर विरोध। जो विरोध करने वाले हैं उसमें ज्यादातर लोग संघ से जुड़े लोग हैं। तो वहां भी ऐसे दर्जन भर लोग हैं जिनके खिलाफ मामले मुकदमे दर्ज हुए। आधी रात को उनको उठाया गया है। वहां सीधी सीधी टक्कर चल रही, टकराव के हालात है। मुख्यमंत्री वर्सेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला, और मुख्यमंत्री से जुड़ा जो मसला है, मामला है, जो उनकी कहीं कथित जो सरकार की एक दमनकारी नीति, जो आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगा रहा था, वो मामला अमित शाह की अदालत तक पहुंचा था, अमित शाह के समक्ष पहुंचा था। तो उन्होंने एक जो है उस पूरे मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। मध्य प्रदेश के जो सरकार के अफसरान हैं, मुख्यमंत्री, उनके साथ बातचीत की थी, संघ के पदाधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है, और अभी तक हल नहीं निकला है। ये निकल कर आ रहा है। और वो जो वहां आंदोलन जो है, किसान सड़कों पर बने हुए हैं, लगातार आंदोलन प्रदर्शन होता रहा था, चल रहा है, हो रहा है। और वहां जो भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी हैं, मोहिनी मोहन मिश्र, वो तो बहुत सख्त नाराज हैं। उन्होंने 2 टूक सरकार को चिताया है। कई जो चैनल से उनको इंटरव्यू दिए, हमने भी 4PM भी कोशिश की, लेकिन हमसे उन्होंने बात नहीं की है सीधे सीधे। लेकिन हमने जो इनके इंटरव्यूज देखे उसमें बहुत सख्त हिदायतें देते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव को, या जो उनकी जो बीजेपी की केंद्रीय इकाई है, नेतृत्व है, उनको ताकीद देते नजर आए। और उन्होंने 2 टूक एक इंटरव्यू में अपने कहा है कि किसान यदि सरकार बनाना जानते हैं तो किसान फिर सरकार को हटाना भी जानते हैं। इस तरीके का ध्वनित रहा है उनके जो इंटरव्यूज में, वो है पब्लिक डोमेन में, उसे देख सकते हैं आप लोग। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में हाल बड़े अजीब से बने हुए हैं। जो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है, और सचमुच अजब और गजब हालात हैं कि यहाँ यदि संघ के लोग पिटें और पिटने के बाद उन पे मुकदमा भी कायम हो जाए, मुकदमा कायम होने के बाद एक्शन जो है सामने वाले कहने पर, जो विरोधी उनके कहने पर इनके खिलाफ, और इनकी जो FIR है, जैसे मैंने अनिकेत का बताया नरसिंहपुर का, उस मामले में प्रहलाद पटेल भी वहां से आते हैं, जो अभी मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। ज्वालन सिंह पटेल जो शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, वहां एक अलग बीजेपी में। और ऐसी बैतूल की स्थिति, बैतूल में जितनी भी सीटें हैं सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की बात है। जो हेमंत खंडेलवाल खुद बैतूल से विधायक हैं, बैतूल के सांसद, उनके पिताश्री कई बार के रह चुके हैं। एक अलग सा दृश्य है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके अपने गृह जिले में, उनके गृह जिले का मुल्ताई, और मुल्ताई आपको ध्यान होगा वो किसान गोलीकांड हुआ था जिसमें एक दर्जन भर के आसपास किसान मारे गए थे और बड़ा बवाल हुआ था, देशव्यापी एक खबर बनी थी। तो ये दृश्य, ये नजारा, ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। सोच लीजिए कि जो कहते हैं JP नड्डा की हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं, तो इसमें कहीं अब चुटकियां ये भी ले रहे हैं, जो दिल जले हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि और लो मोहन यादव से पंगा, करो उनकी सीधे सीधे मुखालफत, उतरो अब सड़कों पर। संघ को कहीं जो है इस तरीके से कहीं तंज कसा जा रहा है संघ को लेकर।
कांग्रेस के नेता भूपेंद्र गुप्ता ने तो साफ-साफ कहा है कि ये जो है ये यही है नया भारत। जो नए भारत में यही सब नए भारत में ऐसा ही होता है। जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की होते हुए संघ के ये हाल होना अपने आप में बहुत बहुत दुखद, बहुत अजीब सी स्थिति है। तो कुल मिलाकर ये अब तक का जो डेवलपमेंट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इससे जुड़ा जो आगे अपडेट होगा आपको और आगे पहुंचाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे मसले पर, मामले पर जो चल रहा है मध्य प्रदेश में, आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है मित्रों? दर्शकों, आप जरूर हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा और हमारी ये खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह भरा आखिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।